नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम रश्मिरंजन रथ है और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जगन्नाथ तत्व हिंदी पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जगन्नाथ जी की यानी जगन्नाथपुरी में कैसे भगवान जगन्नाथ जी रक्षाबंधन त्यौहार को मनाते हैं और इसी दिन और एक त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही खास मानी जाती है। वो है हमारे जगन्नाथ भगवान के बड़े भाई बलभद्र प्रभु यानी बलभद्र भैया का जन्मदिन भी हम उड़ीसा में खास करके यही दिन मनाते हैं, जिसे गम्हा पूर्णिमा के नाम से हम बुलाते हैं। रक्षाबंधन और बलभद्र जन्म दोनों ही एक ही दिन पर हम लोग करते हैं। यहाँ कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कभी कभार कैलेंडर में जो डेट देती है रक्षाबंधन की और हमारे बलभद्र प्रभु के जन्मदिन की, वो और श्री मंदिर में यानी जगन्नाथपुरी में वो पूजा विधि यानी बलभद्र जन्म की पूजा विधि रक्षाबंधन कभी कभार अलग अलग डेट में पड़ जाती है। वो क्यों होती है? दर्शकों देखिए, जन्म उत्सव एक राशि नक्षत्र को देख के किया जाता है बलभद्र प्रभु के, तो उन सभी को देखें, तिथियों को देखें, तो उस अनुसार सूर्य उदय के समय जब उनके राशि नक्षत्र या तिथि रहती है उस दिन को उनका जन्मदिन माना जाता है। तो इसी के आधार पर जन्मदिन मनाते हैं। तो इसीलिए कैलेंडर और पंजिका में कभी कभार डिफरेंट हो जाता है। लोग इस बात पे प्रश्न उठाते हैं, तो मैंने आज इस वीडियो में बोल दिया। और आगे मैं आप लोगों को देरी ना करते हुए और कोई भी बात ना करके सीधी तौर पे पूजा विधि की ओर जाता हूँ। आप लोग अपने घर पे कैसे जगन्नाथ जी की रक्षाबंधन उत्सव मना पाएंगे, वो जो महोत्सव है वो मना पाएंगे, कैसे माँ भगवती सुभद्रा देवी अपने बड़े भाई बलभद्र, भाई जगन्नाथ, सुदर्शन, और अगर आप अपने घर पे कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियां रखते हैं तो उनको भी आप राखी बांध सकते हैं। सुभद्रा मैया उनकी बहन है, तो इसीलिए रक्षाबंधन के दिन वे भी अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो दर्शकों, श्री मंदिर में रक्षाबंधन के दिन भगवान जगन्नाथ जी का कई आप लोग जानते हो कि जगन्नाथ जी के बहुत सारे भोग होते हैं, बहुत सारे भोग उनके दिन भर में लगाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक सकाल धूप नाम से जो भोग उनके पास होता है, वो होने के बाद जगन्नाथ जी का महास्नान होता है। महास्नान होने के बाद बलभद्र प्रभु, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ जी वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनने के बाद ही माता के पास राखियां जो होती है, जो रक्षा सूत्र होता है, जो अपने भाइयों को बहनें बांधती हैं रक्षाबंधन के दिन, वो पहले संस्कार किया जाता है। उसके बाद सुभद्रा मैया के आदेश पर उनसे एक फूल लाके उसमें डालने के बाद बलभद्र प्रभु को, जगन्नाथ जी को, सुदर्शन जी को पहनाया जाता है। दर्शकों, इन सभी पूजा विधियों को समाप्त होने के बाद बलभद्र प्रभु का जन्मोत्सव मार्कंडेश्वर नामक एक तालाब के निकट, जो कि पुष्करणी नाम मानी जाती है, मार्कंडेश्वर पुष्करणी, उसके निकट बलभद्र प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये होती है पुरी की परंपरा। इन सभी परंपराओं को देखते हुए हम अपने घर पे कैसे जगन्नाथ जी की पूजा विधि करें इस दिन के लिए, रक्षाबंधन के दिन के लिए, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। दर्शकों, सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन जो रोज की जगन्नाथ जी की पूजा विधि होती है, जो आप रोज ही करते हैं, वो सबसे पहले सुबह सुबह जल्दी थोड़ा सा उठ के समाप्त कर लीजिए। वो पूजा विधि समाप्त होने के बाद जगन्नाथ जी का महास्नान कीजिए। दर्शकों, यहाँ पे महास्नान का अर्थ ये नहीं है कि जगन्नाथ जी के ऊपर जल डाल के महास्नान करें। नियमानुसार जगन्नाथ जी साल में केवल देव स्नान पूर्णिमा के दिन यानी स्नान यात्रा में ही सीधी तौर पे जल से स्नान करते हैं। अन्य सभी दिनों में जब भी कभी महास्नान भी अगर जरूरत पड़े तो श्री मंदिर में वो भी दर्पण के माध्यम से यानी आईने के माध्यम से ही होती है। तो दर्शकों, महास्नान के बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र प्रभु और मैया सुभद्रा जी के वस्त्र परिवर्तित होंगे। कौन से वस्त्र वो पहनेंगे? बलभद्र प्रभु, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ जी। बलभद्र प्रभु हरे रंग के या ब्लू रंग के यानी नीले रंग के वस्त्र पहनेंगे, ग्रीन या ब्लू कलर के वस्त्र पहनेंगे। सुभद्रा मैया लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। जगन्नाथ जी
पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे, यानी येलो रंग के वस्त्र पहनेंगे, और सुदर्शन जी भी येलो रंग के ही वस्त्र पहनेंगे। इन सभी को महास्नान के बाद वस्त्र पहनाने के बाद माँ सुभद्रा के निकट रक्षा सूत्र जो आप बांधने, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र प्रभु और सुदर्शन जी को बांधने के लिए लाए हैं या बनाए हैं, जो भी हो, मार्केट से लाए हैं या जो भी हो, उसको पहले सुभद्रा मैया के पास रखिए। उनको बोलिए, हे मैया, आज रक्षाबंधन का उत्सव है, हम भी जानते हैं कि आप भी अपने भैयाओं को यानी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो हमें अनुमति दीजिए कि आपके आधार पर हम हमारे प्रभु जी को यानी बलभद्र प्रभु और जगन्नाथ प्रभु और सुदर्शन जी को रक्षा सूत्र बांध सकें। ये बोलने के बाद एक एक करके वहां से राखी या रक्षा सूत्र निकाल के पहले बलभद्र प्रभु को, फिर जगन्नाथ जी को, फिर सुदर्शन जी को। अगर आपके घर पे कृष्ण बलराम की मूर्ति हो, बाल कृष्ण हो, तो उनको भी आप राखी बांध सकते हैं। दर्शकों, इसके बाद जगन्नाथ जी की रक्षाबंधन उत्सव इतने की ही होती है, वो उससे कोई ज्यादा नहीं होती। असल में दर्शकों, श्री मंदिर में जो जगन्नाथपुरी में होती है, वहां पे बहुत सारी नीतियां होती है इस दिन। मैं हर एक नीति अगर भी बताऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। और दूसरी बात कि वो नीतियां हम घर पे कर नहीं सकते, तो वो नीति मैं नहीं बता रहा हूं। केवल सिंपल और सरल नीति यानी विधि जो कि आप अपने घर पे अनुष्ठित कर सकें, वही नीति मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो दर्शकों, रक्षाबंधन के इस महोत्सव को जगन्नाथ जी इस तरह से समाप्त करने के बाद अब भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र प्रभु का जन्म उत्सव कैसे मनाया जाता है, उसकी विधि के ऊपर मैं आता हूं। दर्शकों, श्री मंदिर में यानी जगन्नाथपुरी में सबसे पहले बलभद्र जी के पास एक कलश को स्थापित किया जाता है। बलभद्र जी के जो मूर्ति होती है वहां पे एक कलश स्थापित किया जाता है। उसके बाद चतुर्धा मूर्तियों की आलती होती है, यानी बलभद्र प्रभु, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी, इन चारों की आलती होती है। उसके बाद जगन्नाथ जी से एक पुष्प का हार यानी एक माला, पुष्प की माला वहां से उतारकर, जगन्नाथ जी से उतारकर सुदर्शन जी को प्रदान किया जाता है। क्योंकि मान्यता है कि बलभद्र प्रभु का जन्म उत्सव जो तालाब के पास होता है, जो कि मार्कंडेश्वर पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर सुदर्शन जी जाएंगे, वो वहां पे बैठेंगे, उनके ही प्रेजेंस में यानी सुदर्शन जी उपस्थित होने के बाद ही बलभद्र प्रभु का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो इसी को अगर हम देखें तो हम भी घर पे वो सब पूजा विधि कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो दर्शकों, बलभद्र जी के जन्म उत्सव को शुरू करने से पहले सबसे पहले बलभद्र जी के पास यानी उनके सामने, जहां पे आपने उनकी मूर्ति रखी है उनके सामने एक कलश स्थापित कीजिए। वहां पे पुष्प दीजिए, चावल दीजिए, चंदन दीजिए, सिंदूर दीजिए। जैसे आप कलश स्थापित करते हैं वैसे पहले कलश स्थापित कर दीजिए। कलश स्थापित होने के बाद भगवान जी जहां पर बैठे हुए हैं यानी बलभद्र प्रभु, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ जी, सुदर्शन जी जहां बैठे हुए हैं, बलभद्र प्रभु के राइट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड, उन्हीं के ठीक बगल में, जैसे कि जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी बैठे हुए हैं, उसी प्रकार बलभद्र जी के इस साइड के बगल में एक बगल में सुभद्रा जी बैठी होंगी, उसके दूसरी साइड यानी ऑपोजिट साइड में आप षष्ठी मार्कंडेय नाम से एक देवी देवताओं को आवाहन किया जाता है, जो कि आप वो बोल सकते हैं जैसे कि हमारे घर पे किसी का जन्मदिन हो, किसी बच्चे का, तो हम भगवान जी को उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को आशीर्वाद दें। उसी प्रकार से यहाँ पर बलभद्र प्रभु खुद छोटे से बच्चे हैं, वो खुद ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म को उन्हीं के लिए ही आशीर्वाद मांगा जाता है। तो ये एक परंपरा है दर्शकों। तो ये हमारे घर पे भी होती है। जब भी आप लोग नजर करें तो हर घर पे अपने माँ बाप बच्चे के लिए जन्मदिन के उत्सव पर ये कार्य करते हैं। एक छोटी सी पूजा विधि होती है जो कि बलभद्र जी के नाम से भी होती है, मंदिर में भी होती है। तो उसी प्रकार हम भी उसे करेंगे। वो होने के बाद अब हम बलभद्र प्रभु, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी सभी को पुष्प फिर से अर्पित करेंगे। पुष्प और थोड़े से चावल उनके चरणों के पास रख दीजिए, चारों विग्रहों के, पहले बलभद्र जी के, फिर जगन्नाथ जी के, फिर सुभद्रा जी के, फिर सुदर्शन जी के चरणों के पास रख दीजिए।
उनकी आरती कर दीजिए। इससे क्या होता है, भगवान जी को आवाहन होता है, भगवान जी की आरती की जाती है, तो एक दैविक वातावरण होता है। और ये परंपरा दर्शकों पहले से होती आ रही है। ये परंपरा अंतर्गत इसे मंगलार्पण की विधि बोलते हैं। जगन्नाथ जी के हर एक शुभ कार्य में ये किया जाता है, जैसे कि बलभद्र प्रभु का जन्मदिन, इस वगैरह वगैरह इस पूजा विधियों में किया जाता है। तो वे आप सबसे पहले कर दीजिए। उसके बाद जगन्नाथ जी के पास एक पुष्प उनके मूर्ति को लगा के सुदर्शन जी को अर्पित कीजिए। फिर सुदर्शन जी की वापस आरती कीजिए और सुदर्शन जी को वहां से उठाकर जहां पर आप बलभद्र प्रभु का जन्म उत्सव करने के लिए स्थिर किया है, एक चौकी पर सुदर्शन जी को प्रतिस्थापित कर दीजिए। चौकी पर सुदर्शन जी को बिठाने के बाद तो वहां पर भी जब सुदर्शन जी पहुंचे तो उन्हें फिर से पुष्प और तुलसी प्रदान करके बिठा दीजिए। उनके बैठने के बाद अब दर्शकों मैं बोल रहा हूं, ये मुख्य विधि है, इस पर थोड़ा गौर दीजिएगा। असल में पुरी में जगन्नाथ जी की मतलब बलभद्र प्रभु की जब जन्म उत्सव मनाई जाती है, जो तालाब के पास मैंने जैसे बोला मार्कंडेश्वर पुष्करणी के पास, वहां पर बलभद्र प्रभु के एक बाल स्वरूप को वहां पर मिट्टी से बनाई जाती है दर्शकों। असल में मिट्टी से बलभद्र प्रभु के जैसे छोटे बच्चे के आकार में बलभद्र प्रभु दिखें, जैसे हमारे बाल गोपाल होते हैं, उसी प्रकार से कुछ आप लोग देख ही रहोगे, मैंने उनकी फोटोग्राफ मैंने दी हुई है। मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाई जाती है। तो वो मूर्ति हम घर पे बना सके ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप घर पे तो वो मूर्ति नहीं बना पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप दर्शकों घर पे उनके उस विग्रह के रूप को चित्रित कर दीजिए, यानी झोटी बना दीजिए। वहां पर आप बलभद्र प्रभु के मूर्ति ना बनाकर झोटी बना दीजिए। अगर आप बलभद्र प्रभु के मूर्ति बना सके तो उत्तम, जो कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, लेकिन वो बनाना दर्शकों बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो वहीं पर बनाना होता है, बनाकर रख नहीं सकते। वहीं पर आप बनाएंगे, पूजा करेंगे और उसके विसर्जन करेंगे, ये विधि रहती है। तो वो आप घर पे नहीं कर सकते, इसलिए आप झोटी बना दीजिए, वहीं पर झोटी बना दीजिए। झोटी बलभद्र प्रभु की बनाने के बाद वहीं पर दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद वहां पर कलश स्थापित कीजिए, वापस एक कलश स्थापित कीजिए। कलश और दीप को प्रज्वलित करने के बाद वहां पर गणपति जी के नाम से और वरुण देवता के नाम से, यानी जल देवता के नाम से 2 पूजाएं कीजिए। पूजा, इन दोनों की पूजा जरूर कीजिएगा दर्शकों। हर एक पूजा विधि में इनकी पूजा अनिवार्य है। अगर आप गणपति जी को पूजा नहीं करते तो किसी भी पूजा कर्म आपका सफल नहीं होगा। तो वहां पे पहले गणपति जी के नाम से और वरुण देवता के नाम से, यानी जल देवता के, यानी कलश जी के नाम से, कलश से आप पूजा कर दीजिए। कोई भी एक छोटा सा भोग उनको लगा दीजिए। वहां पे उनको छोटा सा भोग लगाने के बाद पर अगर आप हो सके तो एक एक गोल गोल करके छोटी छोटी झोटी, 7 झोटियां बना दीजिए। अंडाकृति हो सके, जैसे हम गोल चक्कर बनाते हैं ना ड्राइंग में, उसी प्रकार 7 गोल वहां पर बना दीजिए। वहां पर चंदन, सिंदूर, पुष्प इत्यादि अर्पित कर दीजिए। वो 7 गोल कौन से हैं दर्शकों? असल में वो गोल में हम लोग हमारे सप्त ऋषिगण यानी वहां पर आवाहन करेंगे और विनायक जी के नाम से, वरुण जी के नाम से पूजा होने के बाद, सप्त ऋषिगणों को आवाहन करने के बाद वहां पर 7 अलग अलग पूजाएं वहां पर की जाएंगी, यानी भोग लगाए जाएंगे। 7 भोग वहां पर अर्पित किए जाएंगे। यानी कि आपको टोटल सबसे पहले विनायक जी के नाम से एक भोग, वरुण देवता के नाम से एक भोग और सप्त ऋषिगण के नाम से भोग, 7 अलग अलग भोग वहां पे लगाएंगे। तो कुल मिला के आपके 9 भोग सबसे पहले वहां पे लगाए जाएंगे, जो कि एक गणेश जी के नाम से, एक कलश के नाम से और बाकी 7 सप्त ऋषियों के नाम से वहां पर आप भोग लगाएंगे। उन सभी को भोग लगाने के बाद अब हम बलभद्र प्रभु के उस झोटी, अगर आपने बनाई है तो झोटी हो और अगर मूर्ति बनाई हो तो मूर्ति हो, उनका महास्नान, उनकी महास्नान कैसे करेंगे दर्शकों? अगर आप मूर्ति बनाते हैं तो आप पंचामृत से, जैसे पंचामृत बनता है दर्शकों, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पंचामृत किन किन चीज़ों से बनता है वो बता दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पंचामृत से बलभद्र प्रभु की अगर मूर्ति रखते हैं तो मूर्ति को स्नान कीजिए। अगर आप मूर्ति ना बनाकर झोटी बनाते हैं
तो पंचामृत को वहां पर पुष्प से कुछ छिड़क दीजिए, पुष्प से थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, बस वो भी महास्नान के बराबर ही है। अगर हम झोटी बना रहे हैं तो छिड़क के भी हम उनकी महास्नान कर सकते हैं। तो वहां पर पंचामृत को छिड़क कर महास्नान कर दीजिए। महास्नान समाप्त होने के बाद उनको वस्त्र अर्पित कीजिए, जैसे भी आप वस्त्र दे प्रदान कर सकते हैं, वस्त्र अर्पित कीजिए। उसके बाद उनको जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पण करने के बाद पुष्प, तुलसी इत्यादि बलभद्र प्रभु जी को अर्पित कीजिए। जी को अर्पित करने के बाद उनके नाम से आप वहां पे आरती करेंगे, बलभद्र जी के नाम से आरती करेंगे। भगवान बलभद्र प्रभु को याद करते हुए वहां पे आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद उनके नाम से आप जो भी भोग उन्हें अर्पित करना चाहते हैं वे भोग उनको अर्पित कर दीजिए। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप बलभद्र प्रभु जी के जन्म उत्सव के आधे कार्यों को संपन्न कर दिए। इसके बाद हम वहां पर क्षमा प्रार्थना करेंगे, बलभद्र प्रभु जी को प्रार्थना करेंगे। क्या? हे बलभद्र प्रभु, मैंने अपने घर पर जितना हो सकता था उन सभी द्रव्यों के साथ आपकी जन्म उत्सव को अपने घर पर मनाया है। अगर इसमें कोई भी भूल चूक मुझसे हो गई है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और आपकी अगर कोई मनोकामना हो तो वो भी आप इसमें बलभद्र प्रभु जी को बोल सकते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है तो वे खुशी खुशी आपके मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद अगर आप लोगों ने झोटी बनाई है तो गंगा जल से हो या पंचामृत से हो उस झोटी को पोंछ लीजिए। दर्शकों, ये भी जब पुरी में होती है तो पुरी में भी ये सब पूजा कार्य समाप्त होने के बाद उस मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है, यानी भगवान जी की मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। तो हम भी झोटी को पोंछ लेंगे। पोंछ दीजिए उन झोटियों को। झोटी को पोंछ लेने के बाद सुदर्शन जी के पास फिर से जाइए, उनकी वापस एक आरती वहीं पर कर दीजिए और वहां पे आरती करने के बाद पुनः उनको उठाकर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, जहां पे आप लोगों ने पहले से उनको बिठाया हुआ था वहां पे लेके फिर से बिठा दीजिए। और वहां पे अगर हो सके तो फिर से चारों विग्रहों के आरती कर दीजिए। दर्शकों, इस प्रकार से आप बलभद्र प्रभु की जन्म उत्सव को अपने घर पर कर सकते हैं। ये दर्शकों, ये नीति, ये प्रथा हमारे उड़ीसा में होती है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जगन्नाथपुरी में और भी बहुत सारी विधियां होती हैं, वो बहुत कष्ट होती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम घर पे उसे कर नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है घर पे करना। तो हम लोग जितना पूजा विधि कर सके अपने घर पर वो कीजिए। तो इस प्रकार से दर्शकों, अपने घर पर आप बलभद्र प्रभु जी का जन्मोत्सव और जगन्नाथ जी का रक्षाबंधन दोनों ही पर्व अपने घर पे कर सकते हैं। दो पूजा विधि आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो दर्शकों, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को उत्तर दे दूंगा। तो रहता हूं दर्शकों, पुनः अन्य एक वीडियो में वापस मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। रहता हूं दर्शकों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए रहता हूं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।